ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का वीडियो। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अब तक हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जो पढ़कर आए हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उसको रिलेट करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझते हैं क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम हम पढ़कर आए हैं क्या होता है। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट की गई इनकम को हमने क्या नाम दिया था? डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए हमें याद करना पड़ेगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या था। देखो अभी याद कर लेते। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें क्या बोल रहा था कि देखो इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा कुछ ना कुछ। प्रोडक्शन जब प्रोड्यूसर्स करेंगे तो वो फैक्टर सर्विसेज यूज करेंगे, फैक्टर पेमेंट्स करेंगे, इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगा। अब जब लोगों को पैसा मिल गया तो वो पैसा लेके जाकर मार्केट में पहुंच जाएंगे खर्चा करने। डिस्पोजिशन हो गया। खर्चा किन पे होगा? जो प्रोड्यूस हुई थी गुड्स उन्हीं पे। फिर से पैसा कहाँ आ गया? प्रोड्यूसर के पास आ गया। इकोनॉमी में इस तरीके से पैसा क्या करता रहता है? सर्कल करता रहता है। हमें पता है इनकम कितनी है तो खर्चा भी कितना होगा और प्रोडक्शन भी कितने का हुआ होगा। किसको बात समझ में आ रही है? तो यही हमारी बुक हमें समझाना चाहती है कि जो डोमेस्टिक इनकम होती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हाँ या ना? तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिकली है क्या? हमारी इकोनॉमी में कितने वैल्यू की गुड्स बनी है वो हमारा क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ लो आपकी इकोनॉमी ने 500 फोन्स बनाए हैं, 100 किलो गेहूँ उगाया है, 50,000 टेबल कुर्सियाँ बनाई हैं। हम इन सब को इनकी प्राइजेस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमें बता देती है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री का कितना है। जैसे कि इसको सिंपली लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपकी जो इकोनॉमी है वहाँ 5 फोन्स बने हैं 100 रुपये के, 5 कार्स बनी हैं 200 रुपये की। तो अगर मेरे को इस इकोनॉमी का डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मैं कह सकती हूँ 500 रुपये के तो मेरी इकोनॉमी में फोन्स है और 1000 रुपये की कार्स है। हाँ या ना? तो मेरा टोटल कितना अमाउंट हो गया? कितने के प्रोडक्ट अवेलेबल है मेरी इकोनॉमी में? 1500 के। बोलो किसको बात समझ आ गई? हाँ या ना? इस तरीके से ये जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं प्रोडक्ट को यूज करके, प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसको हमने क्या नाम दिया? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आई है हमें? अच्छा, तो ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है? देखो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि ग्रॉस वैल्यू होती है कि टोटल एडिशन कितना हुआ है, नेट वैल्यू होती है कि हम जहां पहले खड़े थे वहां से दूर कितना पाए हैं। सिंपली इसको कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है जहां पर 5 क्या है? मशीन्स है। क्या है? 5 मशीन्स है। अब आप क्या करते हो? साल भर में आप 5 मशीन्स और ऐड करते हो अपने बिजनेस में। तो आपके पास कितनी मशीन्स होनी चाहिए थी? 10 होनी चाहिए थी। पर आपके पास 10 मशीनें नहीं है, मशीनें हैं 9, क्योंकि जो 5 पहले थी उसमें से एक खराब हो गई। पुरानी 4 मशीनें हैं, नई आपने 5 ऐड की हैं। जब हम पूरी नई वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं तब हम ग्रॉस वैल्यू की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में जो पुरानी वैल्यू है उससे दूर कितना आए हैं? हाँ, 4 स्टेप दूर आए हैं। देखो पहले 5 पे खड़े थे, अब आप कहाँ खड़े हो? 9 मशीन्स पे खड़े हो। कितनी दूरी तय की आपने? 4 यूनिट्स की दूरी तय की। ये 4 यूनिट्स जो नया एडिशन हुआ है वो आपकी होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन एक्चुअली में आपने ऐड कितनी की है? 5। पर एक कहाँ गई? एक आपकी पुराने वाले स्टॉक को मेंटेन करने में यूज हो गई। वो आपका क्या होता है? ग्रॉस। किसको बात समझ में आ रही कि नेट क्या होता है और ग्रॉस क्या होता है? हाँ या ना? बताओ मेरे को, कमेंट कर दो किसी को कोई डाउट है तो। अच्छा, ग्रॉस नेट अपने को कहीं ना कहीं समझ आ गया। तो बेसिकली जो ग्रॉस और नेट का फर्क है, यहाँ पर जो हमने एक अमाउंट निकाली थी मशीन की जो खराब हो रही थी, जो यूज हो गई थी, उसको हम नाम क्या देते हैं? डेप्रीसिएशन। क्या है डेप्रीसिएशन?
लॉस इन वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक ड्यू टू यूसेज। 5 थी, 5 से 4 रह गई क्योंकि यूज़ करते करते एक मशीन खराब हो गई। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? डेप्रिसिएशन के और नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि आपका फिक्स्ड एसेट कंज्यूम हो गया। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आपको जो रिप्लेस करने में खर्चा आ रहा है उसको डेप्रिसिएशन बोल दिया है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट उसको डेप्रिसिएशन बोल दिया है। तो बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं कि जो हमारा ग्रॉस वैल्यू है और जो नेट वैल्यू है उसमें फ़र्क किस चीज़ का है? डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस वैल्यू याद करो, अभी पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास ग्रॉस वैल्यू क्या निकल के आया था? नई मशीन्स कितनी ऐड हुई थी? 5। नेट वैल्यू क्या निकल के आया था? 4, क्योंकि जो 1 मशीन थी वो पुराने स्टॉक को मेंटेन करने में यूज हुई थी। हाँ या ना? किसको बात समझ में आ रही है? तो जो 1 था वो हमारे लिए क्या है? डेप्रिसिएशन। तो अगर अब आपको दिमाग लगाने को कहूँ थोड़ा सा और कहूँ कि अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो आप डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। 4 से कहाँ जाओगे? 5 पे। अगर आपको ग्रॉस से नेट पे आना है तो आप डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे? यानी कि ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन का अमाउंट जुड़ा हुआ है, नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगी। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम इसे लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे? कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर डेप्रिसिएशन को बाहर निकाल दे तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दे तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? यही कुछ हाल होगा हमारे नेशनल प्रोडक्ट का। जैसे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम थी, वैसे ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट है। तो नेशनल प्रोडक्ट में क्या होगा? अगर तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन निकलेगा तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। सिंपल सी बात क्या है? चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो चाहे नेशनल प्रोडक्ट हो, अगर हम ग्रॉस से नेट पे जाना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, और अगर हम नेट से ग्रॉस पे आना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। किसको बात समझ में आ गई कि जो हमारा नेट कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस कॉन्सेप्ट है, वो हमें क्या कहना चाह रहा है? हाँ या ना? मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।